नाउ लेट्स कम टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? ये इसका फाइव टाइप के होते हैं। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स combine to form a new substance. जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर। इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। H2 प्लस O2 H2O, यानी टू या मोर एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स मिलके एक न्यू सब्सटेंस को तैयार करता है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन क्या है? Mg प्लस O2 से MgO। ठीक है, तो यानी टू एलिमेंट्स और ये हो गया कॉम्पाउंड। ठीक है, द एलिमेंट्स here the elements combine according to their valency। जैसे H का वैलेंसी क्या है? 1 है। O का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, तो ये चला गया इधर, यानी H2O। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऐसे और एक रिएक्शन, और एक एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके होता है NaCl। यहाँ पर भी वैलेंसी के ये जो कॉम्बाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। जैसे सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1 है। क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? 1 है। तो आ गया ये NaCl। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे वाटर H2O, इसके ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए, इसको इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अगर हीट दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर में अगर सनलाइट एक्सपोज किया जाए तो एक्सपोज्ड सनलाइट, जो पहले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में यूज होता था, तो ये आ जाएगा
सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो ये हो गया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हो जाता है ग्लूकोज। इसी तरह प्रोटीन से क्या होता है? एमाइनो एसिड। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आते हैं? मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट। जैसे सपोज ये है A प्लस BC, ये दो एलिमेंट है, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन जब होता है तब AC और B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? A इज मोर एक्टिव, क्योंकि A BC से B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी A इज मोर एक्टिव देन B, और B को डिस्प्लेस करके AC होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Zn प्लस HCl, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे क्या होता है? ZnCl 2 प्लस H2, यानी Zn, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस होता है? ZnCl2 प्लस H2। तो यानी जिंक जो है, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है। तो ये इसको हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnCl2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कैसे एक्टिव है ना? जिंक कैसे एक्टिव है, ये डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल में मेटल का जो स्टेट है। पीरियोडिक टेबल में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम, उसके नीचे क्या है? सोडियम, फिर आ गया कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर आता है लेड Pb, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद आता है प्लैटिनम, फिर आता है गोल्ड, ठीक है। तो ये जो ऊपर से पीरियोडिक टेबल का जितना नीचे जाया जाएगा तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए Zn कहाँ है? हाइड्रोजन का ऊपर है, तो Zn ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए Zn प्लस HCl से ZnCl2 प्लस, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को Zn डिस्प्लेस करके ZnCl2 प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसी और एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड
प्लस क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा KCl प्लस आयोडीन। क्योंकि हैलोजन का जो सीरीज है, पीरियोडिक टेबल में हैलोजन का जो सीरीज है, सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है क्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा एक्टिव है, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन एक्टिव है, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन एक्टिव है। तो क्या हुआ, यानी यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन को है क्लोरीन, यानी क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है। अब जैसे आयरन नेल्स होता है ना, तो आयरन नेल्स अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में दिया जाएगा तो क्या होगा, आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन क्या हो गया Fe, कॉपर सल्फेट का क्या है CuSO4। अब क्या होगा, देखिए आयरन ये क्या होगा, कॉपर हो जाएगा और FeSO4 हो जाएगा। कैसे, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन। क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो आयरन होता है, आयरन कॉपर के ऊपर में है, यानी आयरन ज़्यादा एक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है आयरन और FeSO4 हो जा रहा है। पहले क्या होता है, इसका कलर क्या होता है ब्लू, और बाद में इसका कलर हो जाता है ग्रीन, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और कॉपर का ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश आता है, रेडिश ब्राउनिश। इसी तरह और एक एग्जांपल, कॉपर को अगर कॉपर को अगर आयरन सल्फेट का रिएक्शन में, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन में दिया जाएगा तो क्या होगा, कॉपर इज प्लेस्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, यानी Cu प्लस FeSO4 में अगर दिया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, यस नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये जो कॉपर है ये आयरन का नीचे है, तो कॉपर इज लेस एक्टिव देन आयरन। ठीक है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है टू कंपाउंड react with each other and exchange their ions, अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये लेकिन वो पीरियोडिक टेबल का यानी मेटल का एक्टिविटी का हिसाब से नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये आयन AB प्लस CD यहाँ से रिएक्ट होगा BC और प्लस AD। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है इज ओनली फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसा है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Ag का क्या है, Ag का प्लस NO3 का माइनस आयन, ठीक है, और Na का प्लस Cl का माइनस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कैटायन और एनायन का एक्सचेंज, यानी Ag रिएक्ट होगा Cl के साथ और सोडियम होगा नाइट्रेट के साथ। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड से आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na का क्या है, प्लस, OH का माइनस, H का प्लस, Cl का माइनस। तो सोडियम चल जाएगा Cl के पास, हाइड्रोजन OH के पास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस H2O। तो ये क्या रिएक्शन है, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, HCl एसिड है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गया, क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं और एक एग्जांपल में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, लेड नाइट्रेट NO2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इससे क्या होगा, देखिए Pb का क्या है 2, यानी इसका +2, NO3 का माइनस प्लस K का प्लस आयोडीन का माइनस। तो इससे हो जाएगा Pb चल जाएगा आयोडीन के पास और पोटेशियम आ जाएगा नाइट्रेट के पास। तो KNO3 प्लस PbL2, ठीक है। ये रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लेड आयोडीन जो है ये सॉल्युबल नहीं है, इसका कलर भी येलो होता है, ठीक है। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, इधर आ गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ये भी हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। इसी तरह से रिडक्शन क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम लोग रिडक्शन भी कह सकते हैं। अभी 4 वाला पॉइंट क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटल, यानी अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल है तो रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकता है, रिमूवल ऑफ
मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यहाँ पर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल एडिशन ऑफ मेटल को भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, तो उस हिसाब से रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, यानी रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है। और 5 नंबर पॉइंट क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कह सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर प्लस H2O। यहाँ क्या हो रहा है? ये यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस कर रहा है, यानी रिड्यूस करके Cu हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड होके वाटर हो रहा है, तो ये हो जा रहा है ऑक्सीडाइज्ड, और कॉपर ऑक्साइड हो जा रहा है रिड्यूस्ड। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तभी वो रिड्यूस करके कॉपर में इन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, और हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इस हिसाब से जैसे कॉपर Cu प्लस O2, यहाँ से बन रहा है CuO। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो कॉपर है, ये कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कॉपर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, क्या हो जाएगा? HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होके ये सल्फर हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिफरेंस ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।